आज हम प्रेषण में स्टॉक निकालना सीखने वाले हैं। देखें स्टॉक कैसे निकालते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। मुंबई के बाने आगरा के आगे पास 100 रेडियो सेट 300 रुपये प्रति सेट के हिसाब से प्रेषण पर भेजे। बाने प्रेषण पर 100 रुपये पैकिंग तथा ठेला भाड़ा पर, 150 रुपये रेल भाड़ा पर तथा 50 रुपये मार्ग बीमा पर खर्च किए। आने 200 रुपये चुंगी पर। ये अब आजू है आप प्रेसी है। आने 200 रुपये चुंगी पर, 100 रुपये माल की उतराई व ढुलाई पर और 250 रुपये गोदाम का किराया तथा 300 रुपये बिक्री संबंधी व्यय किए हैं। वर्ष के अंत में 10 सेट बिना बिके आपके पास बच गए। आपके पास बचे हुए स्टॉक का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करना है, देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो सेट बच गए हैं उनको लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो सेट हमारे पास बच गए हैं उनको लेते हैं। 10 सेट का लागत मूल्य जो कि 300 रुपये का एक है, तो 10 गुणा 300, ये 3000 रुपये हमारे पास में हो जाता है। अब इसमें हम, जैसा कि मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, ऐड यानी जोड़ना है हमें प्रेषक तथा प्रेषी के खर्चों का 1/10 भाग। 1/10 भाग इसलिए क्योंकि 100 सेट थे और 10 बच गए हैं, तो प्रेषक प्रेषी दोनों के खर्चों का 1/10 भाग लेना। जैसे प्रेषक का पहला खर्चा था पैकिंग व ठेला भाड़ा, जो 100 रुपये का था, उसका 1/10 भाग जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास 10 रुपये आता है। फिर रेल भाड़ा 150 रुपये था, इसका 1/10 भाग 15 रुपये। मार्ग बीमा था 50 रुपये, इसका 1/10 भाग 5 रुपये। और अब ये प्रेषी के खर्चे शुरू हो गए। चुंगी के 200 रुपये उसने देकर माल छुड़ाया था, जो उसका 1/10 भाग 20 रुपये होता है। उसने माल की उतराई व ढुलाई 100 रुपये खर्च की थी, जिसका 1/10 भाग 10 रुपये। इन सारे खर्चों को जोड़कर ये हमारे पास बनता है 60 रुपये, 60 रुपीज़। तो इस तरह से 3000 रुपये ये और 60 रुपये ये दोनों मिलाकर 3060 रुपये ये बनते हैं। ये जो बचा हमारे पास में वास्तविक यानी शुद्ध प्रेषण स्टॉक का मूल्य हमारे पास आया। दूसरी चीज़, अब इसमें कौन से खर्चे नहीं जोड़े गए, तो इसके लिए मैंने नोट में यहाँ लिख रखा है गोदाम का किराया तथा बिक्री संबंधी व्यय। ये दो व्यय ऐसे हैं, गोदाम का किराया तथा बिक्री संबंधी व्यय स्टॉक का मूल्य ज्ञात करने में माल की लागत में नहीं जोड़े जाते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये हुआ। इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1/10 भाग, ये तो एक ऐसी संख्या हो गई कि 1/10 भाग हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन और चीज़ें ऐसी आ सकती हैं और संख्याएँ ऐसी आ सकती हैं कि वहाँ 1/10 भाग एक कितना भाग हमें निकालना ये तय नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक और आसान तरीका है। लगभग बाकी और सारी चीज़ें सेम है, तरीका जो लिखने का यही होगा, सिर्फ रुपए निकालने की जो बात है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और वो इस तरह होगी। सबसे पहले तो यही 100 सेट का लागत मूल्य हमने निकाल लिया, 3000 रुपये आएगा। बाकी ऐड में मैंने लिख रखा प्रेषक तथा बिक्री खर्चे। अब निकालने के जो खर्चे निकालने का तरीका है वो ये है कि हमें एक वस्तु का मूल्य मालूम हो तो हम कितनी वस्तु को रुपए से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इसमें था पैकिंग व ठेला भाड़ा 100 रुपये था और वस्तु कितनी थी 100। तो 100 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये आएगा, यानी एक वस्तु का यानी एक रेडियो सेट का मूल्य 1 रुपया है। ये खर्च है। अब 10 सेट बचे हैं तो इन दोनों की गुणा करके 10 ही रुपये हुए। ऐसे ही रेल भाड़ा 150 रुपये था और वस्तुएं थी 100, यानी 100 रेडियो सेट, तो डिवाइड करके ये 1 रुपये 50 पैसे आया। अब शेष जो बचे हैं हमारे पास 10 रेडियो सेट, इनकी गुणा कर लेंगे, 15 रुपये हो गया। ऐसे ही मार्ग बीमा 50 रुपये था, 100 से हमने डिवाइड किया तो 50 पैसे आया, 10 से गुणा कर ली, 5 रुपये बनता है। ऐसी चुंगी 200 रुपये थी, 100 से ऐसे डिवाइड किया 2 रुपये आया। अब
10 से गुणा कर दी तो ये 20 रुपये बनता है। इसी तरह माल की उतराई व ढुलाई है, 100 रुपये था, और 100 वस्तुएं हैं यानी 100 रेडियो सेट से हमने डिवाइड किया तो 1 आया। अब 10 रेडियो सेट का जो मूल्य है वो हमारे पास 10 रुपये बनता है। इस तरह से अब इन सब को जोड़ने के बाद इसमें भी इतना ही आ, जैसा कि पहली विधि में अभी बताया था उसमें भी 60 रुपये था और इसमें भी 60 ही रुपये होगा। तो इस तरह से 3000 रुपये ये और 60 रुपये ये, 3060 रुपये ये बिल्कुल वास्तविक मूल्य स्टॉक का निकल कर आया है। तो दो तरह मेरे हिसाब से ये जो विधि है ये सरल विधि है, इसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको दोनों विधियों से आप करके कई बार इसी न्यूमेरिकल को करके देख लें। न्यूमेरिकल मैंने शुरू में ही दिखा दिया था, जूम करके पहले न्यूमेरिकल को अपने पास नोट कर लें और इसको लिखें। बाकी स्वाभाविक और अस्वाभाविक क्षतियों के लेकर के स्टॉक कैसे निकाला जाएगा वो अगली वीडियो में लेकर उसे प्रस्तुत होंगे।